अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं घुमा दूंगा घड़ी की सुइयों को एंटी क्लॉकवाइज और जाऊंगा मैं वक्त में वापस और ज़मीन से उठाकर वो सभी घी से चुपड़ी हुई रोटियां खाऊंगा जिन्हें मैंने माँ की नज़रों से बचा करके फेंक दिया था। एक दिन जाऊंगा मैं जनवरी की सुबह में वापस जहां मैं अपनी बैटिंग करके भाग गया था और उस दोस्त को कराऊंगा बचे हुए ओवर जो अपनी ट्यूशन बंक करके मेरे लिए खेलने आया था। मैं एक दिन जाऊंगा अपने माँ के कमरे में जहां माँ दिन भर काम करने के बाद अपने पैर खुद ही दबा रही होगी। मैं माँ को सॉरी बोलूँगा और रात भर उनके पैरों की मालिश करूँगा। मैं पापा के कमरे में भी जाऊँगा और चोरी किए हुए 10 रुपये वापस उनके पर्स में रखूँगा और देखूँगा कि इसमें कितने नोट कर्ज के थे। मैं जाऊँगा वापस उस वक्त में जब मैंने बचपन में खेल खेल में राम नाम सत्य गाते हुए हजारों चींटियों को मिट्टी में दबा दिया था। मैं उस चिड़िया के घोंसले को भी उसी जगह पर रख दूंगा, उसी नीम पर रख दूंगा जहां पर मैंने खुद को अर्जुन समझते हुए उसे गिरा दिया था। मैं वापस स्कूल में जाऊंगा और पूछूंगा अपने गुरुदेव से, अपने अध्यापक से कि सर्दियों की धूप में देखने पर जो रेशा दिखाई देता है क्या वही अमीबा है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और पूछूंगा कि 20 तक के पहाड़े रटना जीवन की सफलता के समानुपाती क्यों माना जाता है। मैं उनसे पूछूंगा कि सीनरी में हमेशा पहाड़ भूरे ही क्यों होते हैं और हरे या सफ़ेद बनाने पर मेरे नंबर क्यों काट लिए जाते थे। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा जहां स्कूल में हम 3 दोस्त मुर्गा बने हुए हैं, लेकिन आसमान फिर भी हमारी टांगों के नीचे से देखने पर हमारे पैरों के नीचे दिखाई देता है। तब आसमान के साथ मैं लूँगा एक सेल्फी और टैग कर दूंगा वक्त को, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। मैं फिर जाऊंगा एक पतली सी गली में जहां एक कच्ची उम्र की लड़की हाथ में दिया हुआ मेरा गुलाब आज भी लेकर खड़ी है, जहां न उसकी हिम्मत हुई ना मेरी आगे बढ़ने की। खैर, बाकी का किस्सा फिर कभी।